Hello everyone. In this video, we are starting exercise 5.1. Question number 1 says, prove that the function is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5. We have to show that this given function is continuous at these three different points. कौन सा डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे? कल हमने दो डेफिनेशंस देखी थी कंटिन्यूटी के लिए. वन वाज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड द अदर वाज कंटिन्यूस फंक्शन. यहाँ तो आपको पॉइंट दे रखा है. पहले आपको कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करना है, फिर एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 चेक करना है, फिर एट एक्स इक्वल टू 5 चेक करना है. तो हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट वाली डेफिनेशन लेंगे. क्या डेफिनेशन था, याद आ रहा है आपको? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x equal to a if limit as x tends to a f of x equals f of a. ओके, तो जो भी पॉइंट है उसके ऊपर हमको लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है. अगर वो दोनों चीज़ इक्वल आती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट. अगर वो अनइक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. 3 पॉइंट्स हैं. मैं एक पॉइंट x इक्वल टू माइनस 3 के ऊपर चेक करूंगा, x इक्वल टू 0 के ऊपर आप होमवर्क में करेंगे एंड x इक्वल टू 5 पर भी आप होमवर्क में खुद से चेक करेंगे. आज ही करिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करना है. ओके, तो हियर वी बिगिन सोल्यूशन. हम हेडिंग ले लेते हैं. हम जो बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू माइनस 3 बात कर रहे हैं. एट x इक्वल टू माइनस 3 limit of the function and value of the function. Okay, so limit as x tends to minus 3 f of x निकालें. that will be limit as x tends to minus 3 of 5x minus 3. यहाँ पर आपको लिमिट लेना है. लिमिट का जो हमने मेथड देखी थी, फर्स्ट स्टेप ये था कि पुट x इक्वल टू a इफ पॉसिबल. यहाँ तो पॉसिबल है, कोई 0/0 नहीं बनता, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी नहीं बनता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ नहीं बन रहा है. मतलब हमको एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है. इट मीन्स हम लिमिट x इक्वल टू माइनस 3 पुट करके फाइंड कर लेते हैं. 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, इक्वेशन नंबर 1. दैट इज एक्चुअली लिमिट ऑफ द फंक्शन. डेफिनेशन के हिसाब से हमको लिमिट ऑफ द फंक्शन के साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालनी है, f ऑफ माइनस 3 भी निकालना है. ओके, ऑल्सो f of minus 3 is equal to 5 into minus 3 minus 15 minus 3, that is again minus 18, equation number 2. From 1 and 2 आप देखेंगे कि फंक्शन को हम कंटिन्यूस कर सकते हैं. From 1 and 2 दोनों से हम देखें तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट ऑफ द फंक्शन इज minus 18 and value of the function at minus 3 is also minus 18. यानी this expression is equal to this expression. हम लिख लेते हैं limit as x tends to minus 3 of f of x is equal to f of minus 3 and therefore definition के हिसाब से f of x is continuous at x equal to minus 3. इस तरह से हम x इक्वल टू माइनस 3 के ऊपर फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3. अगेन देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है. एक फंक्शन आपको गिवन है और कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पर. कैसे करेंगे? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 फाइंड करिएगा. मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ, करना आपको ये. जस्ट सेम डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं. डेफिनेशन है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो पहले आप क्या निकाल लेंगे? पहले जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, आपको फाइंड करना होगा लिमिट एज x टेंड्स टू 3 f of x. ये जो वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा. इसके बाद आप फाइंड करेंगे
एफ ऑफ 3, इसकी जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसको लास्ट में आप इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों चीज़ की वैल्यू आपको सेम आ जाएगी एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन फंक्शन विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। अगेन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है ना, फिर वही करेंगे। क्या निकालना होगा आपको पहले, लिमिट एज x टेंड्स टू n f of x, that means limit x tends to n of x to the power n, x की वजह फिर आप n पुट कर सकते हैं, it comes out to be n to the power n। इसी तरह से आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे, तो भी होमवर्क में करिए प्लीज। एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने आज ही होमवर्क में कर लेना है। आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वाली डेफिनेशन आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी एंड आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भी गेन कर पाएंगे कि किस तरह से हम ये वाली डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमको आगे जाकर के मिलेगा एक्सरसाइज में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, लेकिन क्योंकि सेम टाइप का है इसलिए हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। अगेन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात की जा रही है, वही वाली डेफिनेशन लेंगे। क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिमिट एज x टेंड्स टू a, x इक्वल टू पाई की बात कर रहे हैं, तो लिमिट एज x टेंड्स टू पाई, रिमेंबर पाई भी एक नंबर है, ओके। लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई ऑफ x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। और यहाँ पर अगेन x इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो एक फाइनाइट नंबर आता है, यानी हम पुट कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपको साइन पाई की वैल्यू निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस 0। फिर ये तो क्वाड्रेंट आपने पढ़ा ही होगा, ए एस टी सी, यहाँ पर आपका होता है 0, यहाँ पर होता है पाई बाय 2 और यहाँ पर होता है पाई। अगर आप पाई प्लस 0 कर रहे हैं मतलब पाई प्लस 0 गोइंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। इस लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेकर के आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो नेम तो वही रहने वाला है साइन। यहाँ पर सिर्फ 10 प्लस था, साइन की वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस कर लीजिए, माइनस साइन ऑफ थीटा 0, माइनस साइन 0 इज माइनस 0, दैट इज अगेन 0। इसी टाइप से अगर आप इसको पाई माइनस 0 लिख करके सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले जाते तब भी ये 0 ही आता। तो साइन 0 की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली पता है कि साइन 0 0 होता है, डायरेक्टली साइन पाई 0 होता है तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं। और अगर आपको साइन पाई की वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता तो ये इतना सा प्रोसेस करके और आप इस क्वेश्चन के लिए साइन पाई की वैल्यू निकाल लेंगे 0। तो फाइनली लिमिट ऑफ द फंक्शन आपको मिलता है पाई स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आपको निकालना होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, also f of pi, f of pi is going to be again pi square minus sin pi plus 5, वही चीज हम जो कि हमने पहले निकाला था, क्या बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अगेन सेम स्टोरी जो हमने पहले लिखा था, फ्रॉम 1 and 2 these two things are equal, from 1 and 2 limit as x tends to pi f of x, limit as x tends to pi f of x equals f of pi, therefore f of x is continuous at x equal to pi। ये वाली प्रोसीजर लेकर के प्लीज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वाले ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको शो किए वो कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इन फंक्शंस को कंटिन्यूटी के लिए एग्जामिन करना है। क्या सेम डेफिनेशन लगेगी? सोचिए थोड़ा। अभी हम
अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमने डेफिनेशन यूज़ किया था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। क्या यहाँ पर भी आप कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट वाली डेफिनेशन को यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? थोड़ा सा सोच लीजिए। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को यूज़ कर पाएंगे क्या? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को, कोई पॉइंट तो यहाँ पर गिवन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं गिवन है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को कैसे यूज़ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरी डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी डेफिनेशन थी कंटिन्यूस फंक्शन, राइट? पॉइंट गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? फंक्शंस गिवन है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन थी अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो आपको हर एक फंक्शन को उसके डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर ले जा करके और कंटिन्यूस प्रूव करना होगा, ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। देखिए ये वाली चीज़ हम कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, जब फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जब मैं आपको दूसरे पार्ट्स बता दूंगा तो फर्स्ट पार्ट तो आप सेम प्रोसीजर लेकर के खुद ही कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अभी से छोड़ देता हूँ आपके लिए होमवर्क में, और हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, पार्ट बी, सोल्यूशन फॉर बी। पहला चीज़ होता है फंक्शन तो ये वाला है आपका। पहला स्टेप होगा आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने कल देखा था फॉर्मूला वाले वीडियो में। तो पहला चीज आप डोमेन फाइंड करिएगा। हियर डोमेन, डोमेन को अपन शॉर्ट में लिख देते हैं डी इक्वल टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए एक्स की क्या क्या वैल्यू इसके अंदर पुट करना पॉसिबल है। आप देखेंगे एक्स इक्वल टू 5 को छोड़ करके कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं एक्स इक्वल टू 5 लूँ तो ये बन जाएगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। जब आपने डोमेन ले लिया तो इस डोमेन में आप सोचिए कितने पॉइंट हैं? ऑल रियल नंबर्स हैं, सिर्फ 5 को छोड़ दें तो। एंड रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, corresponding to every point on the number line there is a real number. ओके, तो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। जब इनफाइनाइटली मैनी हैं और हमारा डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर आपको चेक करना है। हर एक पॉइंट को एक एक करके उठा करके उसके ऊपर तो हम चेक कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं डोमेन में से, जो कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेम प्रोसीजर आपने लास्ट ईयर क्लास 11 में सेट थ्योरी के अंदर यूज़ किया होगा। जब आप एक सेट को दूसरे का सबसेट बता रहे थे या दो सेट्स को इक्वल प्रूव कर रहे थे और आपको उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पता था, तब आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे। उसी टाइप से यहाँ पर आप डोमेन के अंदर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। डोमेन इफ डी इक्वल टू r-5, और हम समझते हैं कि इस डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। इसलिए क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिएगा। लेट ए बिलोंगिंग टू डी बी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब विदाउट एनी प्रेफरेंस। इस डोमेन में से एट रैंडम हमने कोई सा भी एलिमेंट उठा लिया जो कि एक्चुअली डोमेन के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट मिला ना, अब हम वही वाली डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, जो हम पहले यूज कर रहे थे। ओके, तो एक पॉइंट ए हमने ले लिया जो कि एक्चुअली डोमेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम कंटिन्यूटी एट ए ले लेंगे, और उसके लिए अब क्या करना है, सेम चीज जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया। देन limit as x tends to a f of x equal to limit as x tends to a 1/x minus 5। और ये लिमिट तो आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होने वाली। a को आपने डोमेन में से लिया है, तो a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। यानी आप x इक्वल टू a पुट कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ द लिमिट आ जाएगी a माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको चाहिए था वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो भी ले लीजिए। Also f of a equal इसी पॉइंट a के ऊपर अब f of a will be 1/a minus 5 of again 1/a minus 5। तो हमको मिलेगा फ्रॉम 1 and 2 लिमिट
as x tends to a, f of x equal to f of a. Therefore f of x is continuous at x equal to a, and hence it is a continuous function. यहाँ पर आपका सोल्यूशन खत्म हो जाता है. इट इज द फाइनल आंसर. कैसे हुआ? अब डोमेन फाइंड कर लेते हैं. डोमेन के अंदर कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं जो कि डोमेन के एक्चुअली हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर. अब अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पर, तो पता है कि ए तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस, ये डोमेन के हर एक एलिमेंट पर कंटिन्यूस. सेम चीज आपको पार्ट सी में भी करना है, पार्ट डी में भी करना है. पार्ट डी के अंदर तो वापस से आप इसी टाइप से कर सकते हैं. इसका डोमेन जो होगा डी के अंदर, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर हो जाएगा. एंड फिर अगेन आप ए बिलोंगिंग टू आर लेकर के, जैसा मैंने पार्ट बी किया उसी टाइप से कर सकेंगे. तो भी आप सेम वे में कर लीजिएगा. पार्ट सी को हम अभी कर लेते हैं वापस से. तो पार्ट सी के अंदर छोटा सा ट्रिक है, हम डोमेन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे. तो हियर वी गो फॉर पार्ट सी. पार्ट सी को नीचे राइट. इसका डोमेन बता सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर डोमेन फाइंड किया था पार्ट बी के अंदर. सेम प्रोसीजर लेकर के आप पार्ट सी में डोमेन फाइंड कर लीजिएगा. सबसे पहले सोल्यूशन इसी तरह से स्टार्ट होगा. डोमेन क्या है? हियर डोमेन डी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट. न्यूमरेटर में तो आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, एक रियल नंबर बनेगा. इसे डिनोमिनेटर में भी कुछ भी वैल्यू डालो, एक रियल नंबर बनेगा. लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है. जीरो कब होगा? अगर x इक्वल टू -5 है. तो इस तरह से हमारा डोमेन मिल जाता है r -5. सारे रियल नंबर -5 को छोड़. दैट्स ऑल. जब ये डोमेन आपको मिला तो अब आप वापस से कर लीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेते हैं डोमेन में से. लेट a बिलोंगिंग टू d be arbitrary. सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया. जस्ट डोमेन आपको केयरफुली फाइंड कर लेना है. आर के अंदर से वो सारे एलिमेंट्स हटा लेना है जहाँ जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जीरो बनता हो, अगर ये फ्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स है. तो कोई दूसरे टाइप का फंक्शन है, फिर आपको डोमेन उसी प्रोसीजर से लेना पड़ेगा जैसे आपने क्लास 11 में किया. ओके. देन लिमिट एज x a f of x is limit x tends to a x square -25 अपॉन x प्लस 5. आप x इक्वल टू ए जरूर से पुट कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू -5 तो होने वाली नहीं है. a डोमेन के अंदर से आया है, तो ये आपको बन जाता है a स्क्वायर -25 अपॉन a प्लस 5. आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. देख रहे हैं न्यूमरेटर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक्चुअली न्यूमरेटर को आप a स्क्वायर -5 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको फिर a प्लस 5 रख सकते हैं. इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस 5 इंटू a माइनस 5 अपॉन a प्लस 5. और ये आपका a प्लस 5 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाता है. आपको बचा a माइनस 5. एंड इसी टाइप से f ऑफ a फाइंड कर लीजिएगा. f ऑफ a will again come a square -25 on a plus 5. वापिस से आप उसको फैक्टराइज करके इसी टाइप से कैंसिल आउट कर लेंगे तो इट विल अगेन बिकम a minus 5. इक्वेशन नंबर 2. और फिर वही वाली कहानी फ्रॉम 1 and 2. लिमिट x tends to a f of x equals
f of a, therefore f of x is continuous at x equal to a, hence it is a continuous function. राइट, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन खत्म हो जाता है। देन सेम प्रोसीजर के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। हम क्वेश्चंस को ऑर्डर वाइज नहीं कर रहे हैं, बट हमको समझने में सिंप्लिसिटी हो इसके हिसाब से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। जैसे पहले हमने सारे क्वेश्चंस वो किए जिनमें आपको कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन लग रही थी। अब हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लग रही है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, आपको डिस्कस करना है फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है। पॉइंट नहीं है तो कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात करना है। ओके, सेम प्रोसीजर, फंक्शन तो गिवन है, आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स अपने लास्ट ईयर पढ़े हैं 11th क्लास में, इन दोनों का डोमेन आर होता था, तो इनका साइन एंड कॉस का कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले डोमेन तो आर ही होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एंड देन सेम प्रोसीजर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए एंड सी आपके लिए छोड़ देते हैं एंड बी को भी हम कर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सेम स्टेप्स रिपीट करना है। पहला स्टेप होगा फाइंडिंग डोमेन, क्या लिखेंगे हियर डोमेन d इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन r था, cos x का r था, इनको प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा r ही आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर सेम कहानी, लेट a बिलोंगिंग टू d बी आर्बिट्रेरी। जब आपने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया जो कि डोमेन के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अब आपके पास सेम प्रोसेस आ जाता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ही यूज करना है। अब आपको एक पॉइंट ए ले लिया ना आपने, तो देन लिमिट एज x टेंड्स टू e f of x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू e f of x था आपका sin x माइनस cos x। ओके, तो ये आपको बना sin a माइनस, राइट, साइन ए माइनस कॉस ए, तो अभी फिलहाल तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, इसको हम यहीं पर रख लेते हैं। ए की वैल्यू हमको नहीं पता, साइन ए नहीं निकाल सकते, ए की वैल्यू नहीं पता तो कॉस ए भी नहीं निकाल सकते, बट ये हमको पता है कि इट विल बी साइन ए माइनस कॉस, और आल्सो एफ ऑफ ए विल बी साइन ए माइनस कॉस। इसके बाद में जो करना है वो तो सेम कहानी है, आपको कॉपी पेस्ट फ्रॉम 1 into limit of the function equal to value of the function, therefore f of x is continuous at x equal to a and therefore it is a continuous। इतनी बड़ी कहानी आपको सेम कॉपी करके पेस्ट करना है। मैं कोशिश करता हूँ कॉपी करके पेस्ट हो जाए तो बहुत नहीं पड़े। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, जगह बना ले। From 1 into limit x tends to a f of x equal to a, therefore function is continuous at x equal to a and therefore it is a continuous function। क्वेश्चन को राइट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट ए एंड सी सेम तरीके से कर लीजिएगा। ये वाली सारी प्रोसेस को आप अच्छे से रिव्यू कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 को हम कल स्टार्ट करेंगे, फिर भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लास 11 से लेकर के आनी है अगर पॉसिबल है तो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इन सारे फंक्शंस का आपको डोमेन चाहिएगा और इनका शॉर्ट फॉर्म भी चाहिएगा। कोसाइन होता है कॉस थीटा, कोसेकेंट होता है कोसेक थीटा, सेकेंट होता है सेक थीटा, कोटेंजेंट होता है कॉट थीटा। इन सब का डोमेन रेंज आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, तो अगर पॉसिबल है तो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। ये सारा कंप्लीट करने के बाद में इन सभी का डोमेन आप क्लास 11 फाइंड कर लीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो आप कल नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसके साथ चेक करिएगा, और अगर पॉसिबल ना हो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में इनका डोमेन फाइंड भी करेंगे, चेक भी करेंगे, और उसके बाद में हम इस
क्वेश्चंस को भी करेंगे सेम प्रोसेस। इस तरह की यहाँ पर हमको डिस्कस द कंटिन्यूटी करना थी, यहाँ पर भी डिस्कस द कंटिन्यूटी ही करना है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ही लेना है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर के ही करना है। जस्ट स्टोरी यह है कि कोसेक, सेक एंड कॉट का डोमेन आपको याद होना चाहिए। कोसाइन का तो हमने देख लिया, डोमेन आर होता है। साइन एंड कोसाइन के लिए डोमेन आर होता है। बाकी फंक्शंस के लिए डोमेन थोड़ा अलग होता था, वो आपने क्लास 11 में जैसा पढ़ा है कर लें। तो प्लीज़ आज ये वाली एक्सरसाइज 5.1 जैसा हमने स्टार्ट किया है, आज हमने सिर्फ 2 डेफिनेशंस को यूज़ किया है यहाँ पर, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यूस फंक्शन। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आज एक बार तो अंडरस्टैंड करें इस वीडियो को देख करके, और उसके बाद में क्लास वर्क, होमवर्क सभी कुछ अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें। और लास्ट में अगर पॉसिबल हो तो 11th क्लास की कॉपी में जाकर, 11th क्लास की बुक में जाकर को सेकंड एंड को टेंजेंट फंक्शन का डोमेन भी फाइंड कर लें। इतना आज करिएगा प्लीज़। और ये क्योंकि हम नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, आज से सारा क्लास वर्क, होमवर्क साथ में सभी लोग करने लग जाएं। 1-2 लोग जो लेट हो रहे हैं वो भी प्लीज़ टाइम पर कर लें। आज से कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ेगा कोई भी। थैंक यू।